ईरान ने इतला दी है कि वो तबाही की हालत में है। अमरीकी सदर का ट्रूथ सोशल पर दावा। सदर ट्रंप ने लिखा, ईरानी चाहते हैं जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो हम आबनाए हुर्मुज खोल दें। ईरानी अपनी कयादत के मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये मसला हल कर लेंगे। CNN ने दावा किया है, ईरान चंद रोज में जंगबंदी के लिए तरमीमी मुसवदा पेश कर सकता है। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची रूस के दौरे के बाद तेहरान में आला क़यादत से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के खुफिया मकाम पर होने की वजह से राब्तों में मुश्किलात हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान के आबनाए हुर्मुज खोलने की पेशकश से मुतमईन नहीं है। ट्रंप ने मुशीरों को बताया, ईरान की पेशकश हकीकत से मुनाफी है। दुनिया की सारी फौज भी आ जाए तो आबनाए हुर्मुज से ईरान का कंट्रोल खत्म नहीं कर सकती। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा कि उन्हें ये बात सिपाही पासदारान के बहरिया के कमांडर्स ने बताई। रजाई ने मजीद कहा कि ईरान की इजाजत के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी आबनाए हुर्मुज से नहीं गुजर सकता। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरम का कहना है कि हम अब भी हालत जंग में हैं। अमरीका और इसराइल पर जरा बराबर भी भरोसा नहीं। जंगबंदी के दौरान भी ईरान अपने अहदाफ अपडेट कर रहा है। नए जंगी साजो सामान की तैयारी का अमल भी पूरी शिद्दत से जारी है। अमेरिका आजाद मुल्कों पर अपनी पॉलिसियां मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरानी नायब वजीर दिफा रजा तलाई का बिश्केक में SCO वज़राए दिफा इजलास से खिताब। कहा, ईरान दिफाई सलाहियतें एशियाई मुल्कों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ईरान दिफाई हथियारों की टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल कर सकता है। रजा तलाई ने दावा किया, पूरी दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामतें समझती है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और ईरान के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मौजूद सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रजा तलाई की रूसी और बेलारूसी दिफाई हुकाम से भी मुलाकातें हुई। UAE का ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है, फैसले का इतलाक 1 मई से होगा। फैसला UAE के तवील मुद्दती इक्तिसादी विजन के तहत किया। फैसले का मकसद मकामी पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी पर अमल है। आजाद जिम्मेदार पैदावारी मुल्क के तौर पर अपना किरदार अदा करना है। एलामिया के मुताबिक UAE ने बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए सरमायाकारी की। इस इकदाम से पहले ओपेक से कई दहाइयों तक ताउन जारी रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर तवानाई का कहना है, यह कदम एक मौजू वक्त पर उठाया जा रहा है और खुसूसन आबनाए हुर्मुज में मौजूद पाबंदियों के तनाजुर में इससे मंडी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का निकलना ओपेक मुल्कों को मुतासिर करेगा। आबिद सुलहरी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज बंद है, UAE पैदावार बढ़ाएगा तो बेचेगा कैसे? UAE कम कीमत पर तेल देगा तो ओपेक को भी कम कीमत करना पड़ेगी। अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3.03% बढ़कर $111.47 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 3.53% इजाफे से $99.77 फी बैरल पर आ गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद से लाहौर हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला होगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जजों के तबादले की मंजूरी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला कसरत राय से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की सिंध हाईकोर्ट तबादले की मंजूरी दी। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो की तबादले की सिफारिश वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। PTI की जजेस के तबादलों के फैसले की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का कहना है, जजेस का तबादला आजाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ है। हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल है। तबादला अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ है। जजेस का तबादला किसी फर्द वाहिद का काम नहीं। आइन के मुताबिक मर्जी के बगैर तबादला नहीं हो सकता।
बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आज आजाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, ट्रांसफर से मुतालिक जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा था, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना, 2 घंटे तफसीली चेकअप के बाद सुबह 4 बजे वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक इमरान खान को आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। उन्हें एंटी-VEGF इंट्रावाइट्रियल इंजेक्शन की 4थी डोज दी गई। इलाज से कबल इमरान खान की रजामंदी हासिल की गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया, मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी पाई गई। निगहदाश्त, फॉलोअप हिदायत और दस्तावेजात के साथ मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई की मजबूरी सेहत से मुतालिक तिब्बी रिपोर्ट तैयार। बानी तहरीक इंसाफ फिर मेडिकली फिट करार। जराये का कहना है, रिपोर्ट 5 रुकनी बोर्ड ने तैयार की है, जिसमें गुज़िश्ता मुआयना और क्लिनिकल टेस्ट की तफसीलात दर्ज हैं। मेडिकल रिपोर्ट चीफ कमिश्नर को भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा माह दौरा चीन का फैसला। चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मशरिक़ वुस्ता बहरान से मुतालिक चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इलाकाई आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। अमरीका ईरान मामला भी ज़ेर बहस आएगा। दौरे में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। सीपैक मंसूबों पर पेशरफ एजेंडे का अहम हिस्सा। सरमायाकारी और नए मुआहिदों पर पेशरफ का भी इम्कान। दफ्तर ख़ारजा ने दौरा चीन के शेड्यूल की तैयारियां शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड का राबता। शहबाज शरीफ ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के सिफारती राबतों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए सहूलत फराहम करेगी। यूरोपीय वफ़द ने वज़ीर आज़म की खित्ते में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। कतर जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, पाकिस्तानी सालिसी पर मुकम्मल भरोसा है और उसी के जरिए तनाज़ुर के हल का ख्वाहां है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। इसहाक डार ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुख्तलिफ फरीकों से राब्तों पर आगाह किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। बाबर आजम अपनी कप्तानी में पहली बार PSL के फाइनल में पहुंच गए। पेशावर ज़ल्मी की 5 साल बाद फाइनल में एंट्री। क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 70 रन से आउट क्लास करके 5वीं बार यह एजाज हासिल किया। नेशनल स्टेडियम कराची में इस्लामाबाद की टीम 222 रन के ताक़ुब में 151 पर ढेर। सिर्फ 4 बल्लेबाज डबल फिगर में पहुंच सके। इराम हार्डी की 3, मोहम्मद बासित और सुफियान मुकीम की 2-2 विकेटें। पेशावर ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 221 रन बनाए। बाबर आजम ने 103 रन की जबरदस्त इनिंग्स पर मैच के हीरो करार। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। साबिक क्रिकेटर्स की बाबर और ज़ल्मी को मुबारकबाद। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा, पेशावर ने 10 ओवर में इस्लामाबाद की सोच को बुलडोज कर दिया था। बाबर और हारिस की पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रखी। कामरान अकमल ने कहा, बाबर टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहा है। पेशावर के टॉप 3 ने इस्लामाबाद को गेम से बाहर कर दिया। अदाकार अदनान सिद्दीकी बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने शोएब अख्तर का रूप धारा। आदि ने मिजाह का तड़का लगाया। पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बला इश्तियाल जा रही है। पाक फौज का भरपूर जवाब।
पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताबिद चौकियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की सरशान, अलमरजान, ईधी पोस्ट, गाड़ी और दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया जाएगा। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ की हुसूल तक जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल जारहियत की मुजम्मत, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान और उसके शहरियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर के खिलाफ काबिल एतमाद और मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, ज्यादा तशवीश कालादम PTP और BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों से है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ महज खोखले नारे नहीं लगाए बल्कि अमली इकदाम किए। पाकिस्तान की कुर्बानियों को नजरअंदाज करना हकायक से आंखें बंद करने के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी चीन के सूबे हायनान के शहर सानिया पहुंच गए। सानिया में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की सानिया आमद पर पाक चीन आला सतह रवाबित के तसलसल दो तरफा ताउन के फरोग का मजहर है। सदर मुमलिकत दौरे में इक़्तिसादी, तिजारती, स्ट्रेटेजिक ताउन, सी पैक पर सूबाई क़यादत से तबादला ख्याल करेंगे। सानिया में पाक बहरिया की आबदोज हंगोश की कमीशनिंग तक़रीब में भी शिरकत करेंगे। बजट के लिए मिलने वाली तजावीज पर मुशावरत जारी है। बजट के लिए IMF मिशन मई के वस्त तक पाकिस्तान आएगा। पैंडा बॉन्ड पर ADB और AIB ने गारंटी इशू कर दी। सब ठीक रहता है तो मई के वस्त तक $250 मिलियन के बॉन्ड्स प्रिंट कर देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, इस साल GDP 4% तक रहने की तवक्को है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक पहुंच जाएंगे। PIA की निचकारी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने बकिया 25% शेयर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जमा करा दिया। आरिफ हबीब कहते हैं 28 अप्रैल आखिरी तारीख थी, आज बाकी शेयर्स के लिए भी पेशकश भेज दी है। PIA को जल्द टेक ओवर करने के लिए तैयार हैं। स्टैंड बाय, LC और बैंक गारंटी निचकारी कमीशन को जमा करा दी। हालिया टेस्टों में 14,182 अफराद में HIV की तशखीस हुई। HIV के रजिस्टर्ड केसों की तादाद 84,000 तक पहुंच गई। 61,000 मरीजों का इलाज जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, HIV अब लाइलाज मरज नहीं रहा। जो मरीज बाकायदगी से दवा ले उससे वायरस आगे नहीं फैलता। अब ऐसी दवाएं आ रही हैं जो 6 माह या साल में सिर्फ एक बार खानी होंगी। पहले HIV की दवा पूरी जिंदगी रोजाना खानी पड़ती थी। पाकिस्तान पोस्ट ने बैरून मुल्क सामान भेजने के लिए डिलीवरी चार्जेस बढ़ा दिए। छोटे एक्सपोर्टर्स रुल गए। कहते हैं कारोबार तबाह हो गया। बैरून मुल्क से मिलने वाले ऑर्डर चीन और भारत जा रहे हैं। हुकूमत सब्सिडी दे ताकि नौजवानों को रोजगार और मुल्क को ज़र मुबादला हासिल हो। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का मुतालबात के हक में एहतजाज। नौजवान डॉक्टरों का PMD इस्लामाबाद के बाहर धरना। नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जाम में शिरकत का मुतालबा। शरका का कहना था, PMDC का नया कानून पुराने ग्रेजुएट्स पर लागू नहीं होता। पेशावर हाई कोर्ट ने भी वाज़ेह हुक्म दिया, लेकिन PMDC हमें इम्तिहान में बैठने नहीं दे रही। और बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम के एजाज में व्हाइट हाउस में इस्तकबालिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया, JD वांस, मार्को रूबियो समेत दीगर हुकाम की शिरकत। शाह चार्ल्स को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलका कैमिला पार्कर भी साथ थी। शाह चार्ल्स सोम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से खिताब भी करेंगे। शाह चार्ल्स अमरीका की 250वीं सालगिरह के मौके पर 4 रोजा दौरे पर हैं।